काश आज अच्छी मछलियां मिल जाएं। बहुत दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया। इस नाव को भी मरम्मत की जरूरत है, पर पैसे कहां से लाऊं? क्या सूरज भाई, अभी भी इसी फटी पुरानी नाव में बैठे हो? लगता है तुम्हारी किस्मत की नाव कभी आगे नहीं बढ़ेगी। अरे विकास, तुम इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे हो, इतना बड़ा थैला लेकर? मुझे कुछ सोने के सिक्के खरीदने हैं। गांव के सेठ ने अपनी सारी दौलत बेच दी। मैं उस मौके का फायदा उठा रहा हूं। क्या बात है, तुम तो बहुत अमीर हो गए हो। हाँ, लेकिन मेहनत करके। तुम मेरी तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए यहीं के यहीं रह गए। मेहनत तो मैं भी करता हूँ विकास, दिन रात मछलियां पकड़ता हूँ, लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं अमीर बन सकूं। सिर्फ मछलियां पकड़ने से कोई अमीर नहीं बनता, दिमाग लगाना पड़ता है। खैर, तुम ये सब नहीं समझोगे, मुझे देर हो रही है। विकास तेजी से चला जाता है। सूरज उसे जाते हुए देखता है और गहरी सांस लेता है। दोपहर का समय था। सूरज अपनी नाव लेकर नदी में जाता है। वह अपना जाल बिछाता है। तभी उसका जाल बहुत भारी लगने लगता है। सूरज खुशी से, वाह, लगता है आज बहुत मछलियां मिली हैं। आज तो पेट भर खाना खाऊंगा और थोड़ी मरम्मत भी करा लूंगा। जैसे ही वह जाल खींचता है, जाल में मछलियों के बजाय एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा होता है। यह एक साधारण लकड़ी नहीं है, बल्कि उस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई हैं। सूरज हैरान होकर, अरे यह क्या, यह तो कोई साधारण लकड़ी नहीं है, पर यह मेरे किस काम की? वह निराश होकर लकड़ी को फेंकने ही वाला होता है कि तभी उसे एक चमकती हुई चीज दिखती है। वह लकड़ी को ध्यान से देखता है। लकड़ी के एक कोने में एक छोटा सा हीरा चमक रहा है। सूरज आश्चर्य से, यह तो हीरा है, और यह लकड़ी तो जादुई लगती है। मैं इसे घर ले चलता हूँ। सूरज लकड़ी लेकर अपनी झोपड़ी में लौटता है। हाँ, शाम का समय था। सूरज लकड़ी को अपनी झोपड़ी के अंदर एक कोने में रखता है। वह रात के खाने की तैयारी करने लगता है। तभी एक आवाज आती है, जादुई लकड़ी, कमजोर आवाज में, मुझे भूख लगी है। सूरज डर जाता है और इधर उधर देखता है। कौन बोल रहा है? क्या यह मेरा भ्रम है? जादुई लकड़ी फिर से, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी लकड़ी, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दोगे तो मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम चाहोगे। सूरज आश्चर्यचकित होकर, क्या तुम सच में जादुई हो? तुम क्या खाना चाहती हो? मेरे पास तो सिर्फ थोड़ी सी सूखी रोटी है। जादुई लकड़ी धीरे से बोलती है, मुझे वही दे दो, मैं भूखी हूँ। सूरज अपनी सूखी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर लकड़ी के पास रखता है। लकड़ी तुरंत उसे खा लेती है और तुरंत चमकने लगती है। जादुई लकड़ी तेज और साफ आवाज में, धन्यवाद सूरज, तुमने मेरी जान बचाई। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सूरज खुश होकर बोलता है, सच में? क्या तुम मुझे जो चाहूंगा वह दोगी? जादुई लकड़ी हंसते हुए, हाँ बोलो, दे दूंगी। तुम एक सच्चे दिल के इंसान हो, किसी का बुरा नहीं चाहते सूरज। सूरज थोड़ा सोचकर बोलता है, मुझे एक नया जाल चाहिए। मेरा पुराना जाल बहुत कमजोर हो गया है। सूरज के देखते ही देखते जमीन पर एक नया मजबूत और चमकदार जाल प्रकट हो जाता है। सूरज की आंखों में विश्वास नहीं होता और खुशी से बोलता है, यह तो सच में जादुई है। तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। यह विकास है, जो अपनी दौलत से भरा थैला लेकर आ रहा है। वह सूरज की झोपड़ी के पास आता है और वहीं रुक जाता है। विकास अंदर झांकते हुए मन ही मन सोचता है, सूरज के यहाँ इतनी रोशनी क्यों है? क्या यह अमीर हो गया है? मुझे देखना होगा कि माजरा क्या है। विकास छुपकर सूरज की झोपड़ी के अंदर झांकता है। वह देखता है कि सूरज एक नए चमकदार जाल को छू रहा है। विकास मन ही मन सोचता है, यह जाल तो नया है और इतना मजबूत भी।
ये इसके पास कहां से आया? कहीं इसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला कि इसके पास पैसे नहीं है? सूरज जादुई लकड़ी को देखकर बोलता है, धन्यवाद दोस्त इस नए जाल के लिए। अब मैं कल ज्यादा मछलियां पकड़ पाऊंगा। जादुई लकड़ी चमकते हुए बोलती है, बोलो और क्या चाहिए? सूरज बोलता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कल के लिए मछलियां मिल जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। सूरज लालची नहीं था, वह भले इंसान था विकास। आश्चर्य से मन ही मन सोचता है, ये लकड़ी बात कर रही है और कुछ दे भी रही है। ये तो जादू है। मुझे ये लकड़ी चाहिए। अगर ये लकड़ी मेरे पास आ गई तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। किसी भी कीमत पर मुझे ये लकड़ी चाहिए, कुछ भी हो जाए, इस लकड़ी को मैं हासिल करना है। विकास तेजी से अपने घर की ओर भागता है। उसे रात विकास सो नहीं पाया। रात भर इधर उधर चटपटाता रहा। सुबह हो गई। विकास अपने घर में बेचैनी से टहल रहा है। जादुई लकड़ी पाने की योजना बना रहा था। विकास अपने आप बोलते हैं, मुझे वो लकड़ी हर हाल में चाहिए, लेकिन सूरज उसे देगा नहीं। मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ, मुझे एक तरकीब सूझी। विकास तुरंत अपने घर से निकलता है और एक बड़े और खूबसूरत बक्से के साथ सूरज की झोपड़ी की तरफ जाता है। सूरज अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी पुरानी नाव को ठीक कर रहा है। तभी विकास वहां आता है। विकास प्यार का नाटक करते हुए बोलता है, अरे भाई, कैसे हो? कल तुम मुझसे मिले लेकिन मैंने तुम्हें अच्छे से देखा नहीं। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए यह तोहफा लेकर आऊं। वह सूरज को खूबसूरत बक्सा देता है। सूरज हैरान होकर बोलता है, ये क्या है विकास? इसकी क्या जरूरत थी? सूरज साफ दिल का इंसान था। उसकी चाल को समझ नहीं पाया। कल तक धन का घमंड करने वाला इंसान आज उसके लिए तोहफा लाने का कुछ तो कारण था, ये समझ नहीं पाया। विकास प्यार से बोलता है, अरे इसमें सोने की कुछ चीजें हैं, मैंने सोचा तुम्हारे काम आएंगी। और हाँ, क्या तुम अपनी पुरानी नाव मुझे दे सकते हो? मुझे उसका डिजाइन बहुत पसंद आया। सूरज, मेरे भाई ने मेरे लिए इतने महंगे महंगे तो फल आया है, सोचकर खुश होकर बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरे भाई हो। तुम जो चाहोगे ले सकते हो। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं, तुमसे प्यार जो करता हूं। विकास झूठे आंसू बहाते हुए बोलता है। तुम बहुत अच्छे हो मेरे भाई। वह सूरज को गले लगाता है। तो मैं इस नाव को अभी ले जा सकता हूँ। सूरज बोलता है, हाँ जरूर। विकास नाव को लेता है और जाने लगता है। सूरज बक्सा खोलता है। उसके अंदर सोने के सिक्के नहीं, बल्कि नकली पत्थर और लोहे के टुकड़े होते हैं। सूरज दुखी हो जाता है। सूरज बोलता है, यह क्या? विकास ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझे झूठे वादे दिए और मेरी नाव ले गया। वह अपनी झोपड़ी के अंदर जाता है और देखता है कि विकास ने धोखे से उसकी जादुई लकड़ी भी ले ली है। उसकी जगह एक पुरानी और सड़ी हुई लकड़ी रखी है। सूरज रोते हुए बोलता है, मेरी जादुई लकड़ी, विकास ने उसे भी ले लिया। अब मैं क्या करूंगा? मैं फिर से गरीब हो गया। सूरज उदास होकर झोपड़ी के कोने में बैठ जाता है। तभी जादुई लकड़ी की आवाज उसे सुनाई देती है। जादुई लकड़ी कमजोर आवाज में बोलती है, सूरज, सूरज, मैं यहाँ हूँ। सूरज आश्चर्य से बोलता है, लकड़ी, तुम कहाँ हो? जादुई लकड़ी बोलती है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। यह वही लकड़ी हूँ जो विकास ने मुझे दिया है। वह मुझे नहीं ले जा सका क्योंकि मैं सिर्फ वो उस व्यक्ति के साथ रह सकती हूँ जो दिल का सच्चा और ईमानदार हो। सूरज खुशी से बोलता है, सच में? तो तुम मेरे पास ही हो। मैं कितना मूर्ख था कि मैं विकास पर विश्वास कर लिया। जादुई लकड़ी मुस्कुराते हुए बोलती है, कोई बात नहीं सूरज, अब तुम्हें पता चल गया
कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। अब बोलो, क्या चाहिए? सूरज गहरी सांस लेता है। मुझे एक नाव नहीं चाहिए, मुझे बस एक बड़ा सा घर चाहिए। जादुई लकड़ी चमकते हुए बोलती है। तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, ए लो तुम्हारा घर। इतना कहते ही झोपड़ी एक बड़े और खूबसूरत घर में बदल जाती है। सूरज की आंखें फटी रह जाती हैं। सूरज अब अमीर हो चुका है, पर दिल का सच्चा से विकास लालच और जलन से भरा हुआ है। रात का समय था। विकास अपने घर में बेचैनी से टहल रहा है। वह सूरज से मिली धोखे वाली नाव को देखकर बहुत गुस्सा होता है। विकास जोर से चिल्लाते हुए बोलता है। मैंने सोचा था कि मैं जादुई लकड़ी ले लूंगा, लेकिन मुझे ये सड़ी हुई नाव मिली। सूरज ने मेरे साथ धोखा किया। तभी उसे याद आता है कि सूरज की झोपड़ी से उसे जो बदबू आ रही थी वह जादुई लकड़ी से नहीं बल्कि किसी और चीज से आ रही थी। विकास मन ही मन सोचता है, इसका मतलब है कि वह लकड़ी अभी भी सूरज के पास है। मुझे फिर से जाना होगा। इस बार मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। विकास गुस्से में सूरज के घर की ओर जाता है। वह वहां एक बड़ा शानदार घर देखकर हैरान रह जाता है। विकास हैरान होकर बोलता है। ये क्या? यहाँ तो सूरज की झोपड़ी थी। ये बड़ा घर कहाँ से आ गया? क्या ये सूरज का घर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मेरा घर है, लेकिन ये तो नदी के किनारे है। विकास दीवार को छूकर देखता है। तभी दीवार से एक आवाज आती है। जादुई लकड़ी की आवाज आती है। अरे विकास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो सूरज का घर है। यह मैं हूँ, उसकी जादुई दोस्त। विकास डरते हुए बोलता है। तुम अभी भी सूरज के साथ हो? जादुई लकड़ी अंदर से ही बोलती है। हाँ, मैं सिर्फ उसके साथ रहती हूँ जिसका दिल साफ हो। तुम तो लालची और धोखेबाज हो गए। इतना कहते ही विकास के चारों ओर दीवारें हिलने लगती हैं। वह डरकर पीछे हटता है और उसी समय उसकी आंखों के सामने उसका शानदार घर धीरे धीरे टूटता हुआ एक छोटी सी झोपड़ी में बदल जाता है। अगली सुबह सूरज अपने नए घर में आराम से बैठा होता है। तभी विकास वहां आता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और वह बहुत दुखी दिख रहा है। सूरज उसे देखकर बोलता है। अरे विकास, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हुए हैं? विकास रोते हुए बोलता है। भाई, मेरी सारी दौलत चली गई। मेरे घर को एक छोटी झोपड़ी ने घेर लिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सूरज शांत होकर बोलता है। जानता हूँ भाई, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। विकास पछताते हुए। मुझे माफ कर दो भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें कभी अपना नहीं समझा। अब मुझे समझ आया कि दौलत से ज्यादा ईमानदारी और भाई का प्यार कीमती होता है। मैं धनी होने का घमंड करता था। मुझे माफ कर देना। अपना छोटा भाई समझकर कभी भी इसके बाद मेरे से धोखा नहीं होगा। आपको मुझे अपने घर में आसरा दीजिए। सूरज मुस्कुराता है, बोलता है। मुझे पता था कि तुम्हें कभी ना कभी यह बात समझ में आएगी। आओ, अंदर आओ। यह घर अब हम दोनों का है। सूरज विकास को गले लगाता है। विकास की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। दोनों भाई नदी के किनारे अपने नए घर में खुशी से रह रहे हैं। सूरज अब भी मछली पकड़ता है, लेकिन अब वह सिर्फ अपने शौक के लिए करता है। विकास भी अपने भाई के साथ मेहनत करता है और मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू करते हैं। जादुई लकड़ी उनके घर की एक दीवार का हिस्सा बनकर हमेशा उनके साथ रहती है। अंत, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई और विचार है तो मुझे जरूर बताइएगा। ऐसी ही और प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सराहना हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।